हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी से चला हुआ चक्रवात है, यास चक्रवात। ध्यान दीजिएगा, यास चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में जिसकी उत्पत्ति हुई है और वह भारत के किन राज्यों को प्रभावित कर रहा है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें। और साथ ही सरकार के दिशा निर्देश भी देखेंगे कि वो क्या काम कर रही है या फिर क्या दिशा निर्देश दे रही है। तो जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। तो पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर ये चक्रवात। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें चक्रवात से रिलेटेड पूरी डिटेल बताई गई है और साथ में जो अरब सागर से चला हुआ चक्रवात था ताउते, उसके बारे में डिटेल से उसमें बताया गया है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके देख लीजिए, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि चक्रवात क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवात, कि इस चक्रवात का अर्थ क्या है। तो चक्रवात क्या है? एक साइक्लोन या चक्रवात। तो ये ग्रीक जो शब्द है साइक्लोज, उससे बना हुआ है साइक्लोन। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन। और इसका जो मतलब होता है वो यह होता है कि जैसे सांप कुंडली मार कर बैठा होता है, वही इसका अर्थ है कि वो हमले के लिए तैयार बैठा है कुंडली मारकर। क्योंकि इसमें जो है सेंटर पे अगर केंद्र की बात करें हम लोग, तो कम दबाव क्षेत्र उत्पन्न होता है और जितनी भी साइड में उच्च दबाव होने के कारण जितने भी वायु हैं वो केंद्र की ओर जाते हैं, तो चक्रवात बनता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे और मतलब वायुमंडलीय जो उलटफेर हैं उसकी वजह से भी होता है, विक्षोभ की वजह से। तो ये सब चीज़ों के कारण चक्रवात आता है। और जो चक्रवात होता है वो, उसको कब चक्रवात बोला जाता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 74, ध्यान दीजिएगा, 74 मील प्रति घंटा की अगर चाल से चल रहा है हवा, तो वो क्या होता है, चक्रवात के अंतर्गत उसको रखा जाता है, तब उसका नाम दिया जाता है। तो नामकरण की बात अगर हम लोग करें तो पुराने वीडियो में भी मैं नामकरण बता चुका हूँ कि कैसे जो विश्व मौसम विभाग और उससे संबंधित जो आयोग हैं और साथ में जो 13 देश हैं जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण करते हैं, तो वो 13 देश मिलकर करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, तो बहुत ही आप लोगों के लिए सहयोग होगा समझने में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ यास का। तो जो यास चक्रवात है, यह यास चक्रवात का अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जो जैस्मीन का पेड़ होता है या फिर जूही का फूल बोलते हैं, वो इसका अर्थ निकलता है। और एक फारसी भाषा शब्द है यास, फारसी भाषा का शब्द है, जिसको कौन दिया है? वो 13 देशों में एक देश कौन सा है? ओमान, जो इसका नामकरण किया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि जो फारसी शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है और जो ओमान देश है वह क्या किया है, इसको नामकरण किया है। तो यास चक्रवात जो है इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। यह क्या है, अंडमान निकोबार के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी जो भाग हैं, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यह धीरे धीरे चलता हुआ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों से अंदर जाता हुआ रांची के क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इससे यह चलते हुए भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं वहां से वो सीधा निकल जाएगा, उसी ओर बढ़ता हुआ यह जा रहा है। और एक भयावह स्थिति है, इससे पहले ताउते चक्रवात आया था, लेकिन वो अरब सागर में उसकी उत्पत्ति हुई थी। और अरब सागर में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो कम शक्तिशाली होता है अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली कह सकते हैं आप लोग, वह होती है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें जो चक्रवात होते हैं यह उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ये दिशा में चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में चलते हैं, तो क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाला है ये क्लॉकवाइज में चलते चलते ये कहाँ पहुँच गया है, तो यह पहुँच गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को पार करते हुए यह पहुँच गया है झारखंड वाले इलाके, झारखंड, बिहार, यहाँ पे इसकी चेतावनी दी जा रही है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली तूफान है। और भारत के कम से कम 8-9 राज्य इससे प्रभावित भी हैं। ये अगर हम लोग यास चक्रवात की स्थिति की बात करें, तो यास चक्रवात की अगर हम लोग यहाँ स्थिति देखते हैं, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह पूर्वी क्षेत्र है। यह पूर्वी क्षेत्र में जो साइक्लोन यास है वो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है
क्लॉकवाइज में घूमता हुआ अंदर की तरफ। और सेकेंड वाली स्थिति देखिए तो एकदम करीब आ गया था। फिर थर्ड की स्थिति आप देखेंगे तो और थोड़ा करीब। और यहाँ हम लोग 26 तारीख की स्थिति देखते हैं, जब 26 मई को यास चक्रवात ये वाले क्षेत्र से टकराया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों से। हम लोग देखते हैं तो ये देखिए यहाँ से इंटर कर लिया था, तबाही की स्थिति थी। और यही हम लोग आगे उसके चलते हैं तो देखते हैं, देखिए इधर से भी हवा जो हवा है वो इधर से आ रही है और साथ में ये घूमता हुआ यहाँ रांची तक पहुँच गया है। और ये आगे इसकी स्थिति बताई जा रही है जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ और क्षेत्र घेरता हुआ भारत के और क्षेत्रों में अंदर की तरफ, बिहार की तरफ, यूपी की तरफ असर डाल रहा है बारिश का। छत्तीसगढ़ में भी बहुत इसके प्रभाव हैं। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी की है और साथ में राज्य सरकार ने भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए बहुत सारे चेतावनी दिए जा रहे हैं जो तटीय इलाकों में बसे हुए हैं, या फिर अगर कहा जाए विस्थापन की, तो यहाँ विस्थापन भी किया जा रहा है। लोगों को लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को तटीय क्षेत्रों से हटाया गया है, सेफ जगह पे पहुँचाया गया है। इस चक्रवात से जो प्रभावित राज्य हैं वो 8 राज्य मुख्य रूप से प्रभावित हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर देखें हम लोग तो ये जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये वाला सबसे पहले यहाँ टकराया। और साथ में ये जो मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो है, ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी क्षेत्र, यहाँ पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसकी जो लहरों की ऊंचाई भी है वो भी 5 मीटर से ज़्यादा है। मतलब बहुत ही शक्तिशाली ये तूफान है जो यास चक्रवात है। और इसकी जो स्पीड है, जब टकराया था तो 160 से ज़्यादा की स्पीड थी। पेड़ भी उखड़ जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों के घर के छप्पर उखड़ जा रहे थे। बहुत ही भयावह स्थिति का स्वरूप लेकर ये तूफ़ान आगे की ओर बढ़ रहा था और अभी भी बढ़ रहा है। तो हम लोग तो यहाँ यह बढ़ता हुआ यहाँ से ये होता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम की ओर निकल जाएगा। इसके प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और साथ में ये बारिश के साथ मतलब बादल का तड़कना, बारिश, बहुत तेज़ हवाएं, ये सब प्रभाव इसमें देखने को मिल रहे थे। यास तूफान की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसने बताया था जैसा यास तूफान को, तो मैं इसके बारे में यह कह देना चाहता हूं कि जो ये यास तूफान है कि ये भयावह स्थिति को देखते हुए जो केंद्र सरकार है उसने भी बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कि उन्होंने सबसे कनेक्शन बना के रखने को कहा, एक दूसरे से संचार के माध्यम से कनेक्ट रहने को कहा, संचार की सुविधा को बरकरार रखने, बिजली की सुविधा को बरकरार रखने, लोगों के जान बचाने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को दिशा निर्देश देते रहे। जिसमें कि नॉर्मली तौर पे बताया गया था कि जो तेज़ हवाएं चलने के दौरान बिजली खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ों से उचित जगह बना के रखें और नंगे हाथों से बिल्कुल ना छुएं तार और को, या फिर कोई भी अगर परेशानी आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर दे के रखा गया था, उसके तहत भी कांटेक्ट कर सकते थे ताकि जल्द से जल्द सहायता मिल सके। और साथ में प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी किया केवल चक्रवात के लिए ही, जिसमें सुरक्षा, बचाव, आपदा प्रबंधन, ये सबसे संबंधित बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे गृह मंत्रालय के हालत की समीक्षा भी यहाँ किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंडमान निकोबार, वहाँ भी देखा गया कि क्या प्रभाव उसके पड़े हैं। और साथ में जो तटीय इलाकों के मछुआरे, नाविक, ये सब थे, उन लोगों के लिए भी चेतावनी जारी की गई। उन लोगों को भी बताया गया कि कोई भी अभी इस स्थिति में नहीं जाएगा समुद्र की ओर, चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए। पोत विमान या दूसरे अड्डों को भी बंद कर दिया गया। साथ में बहुत सारे जो भारतीय तट रक्षक बल हैं उन लोगों को लगा दिया गया ताकि लोगों का जान बचाया जा सके। और सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की कि मतलब जितने भी संचार नेटवर्क हैं उन लोगों को तो दुरुस्त करना ही करना है। साथ में जितने भी जोखिम वाले क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का भी कार्य दिया गया। साथ में यह भी किया गया कि जो राज्य सरकार है वो इन चीज़ों को ध्यान दे कि अभी जैसा कोविड का चल रहा है, कोविड का जो लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, टीकाकरण हो रहा है, वह बाधित ना हो और यह कार्य चलता रहे। और साथ में तूफान से संबंधित जितने लोग अगर घायल होकर आ रहे हैं या तो उन लोगों के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसी को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये सब चीज़ों के लिए सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो दिशा निर्देश जारी किया, अपना गाइडलाइन जारी किया।
तो ये सब चीज़ों लोगों के खाना पूर्ति की भी बात की गई, वो सब चीज़ों का भी व्यवस्था, क्योंकि इतने लोग अगर कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं तो उन लोगों को खाना पूर्ति इतने जितने दिन तक वो सब चीज़ों का प्रभाव है, जब वो नहीं लौट सकते उस जगह पे, तब तक के लिए इंतज़ाम करने की भी बात कही गई। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एनडीआरएफ की जो टीम है, इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। 115 टीमों से ज़्यादा राहत बचाव कार्य में लगे हुए थे। जो एनडीआरएफ की टीम थी वो 115 से ज़्यादा, लगभग 52 तो उड़ीसा में ही लगे थे। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पे पानी के माध्यम से, बस के माध्यम से, ऐसे लोग हवाई जहाज़ के माध्यम से, जितने भी एनडीआरएफ की टीम है उन लोगों को भेजा जा रहा था ताकि लोगों को सहायता मिल जाए। रोडों पे लोगों को पहले से लगा दिया गया कि आवाजाही में बाधा ना हो, इसके लिए लोग तैनात हैं। आप देख सकते हैं तो लगभग 52 जो एनडीआरएफ की टीम थी उसको उड़ीसा में लगाया गया था, और 45 टीमों को तो ये अपना पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। और साथ में जितने भी मेघालय उघालय तटवर्ती वहाँ लगाया गया, रांची, ये सब जगहों पे इन लोग काम करने लगे। साथ में सेना के जवान, सीआरपीएफ के, ये सब भी आ गए और साथ में मतलब बचाव राहत कार्य में अपना अपना योगदान देने लगे और अभी भी दे रहे हैं। और हम लोग जब देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हो रही है, लोगों को अपना जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है, बेघर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति, मतलब ये तूफान बहुत ही भयावह, लोगों के घर उखड़ जा रहे हैं, छप्परें उखड़ जा रही है, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए, और पानी ही पानी चारों तरफ। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ हवाएं कि पेड़ भी उखड़ जा रही है। जितने भी नाविक थे अपना अपना नाव लेकर वापस घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे सरकार की चेतावनी के बाद वापस, क्योंकि यह एक तरीके से बहुत ही खतरनाक, बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात उठते हैं वो बहुत ही खतरनाक चक्रवात होते हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है उनका भी बहुत योगदान है, साथ में देश के जो जवान हैं उनका भी, साथ में जो केंद्र सरकार है वो यह भी कह रही है कि जितने तटवर्ती इलाकों में जो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझ है, उन लोग भी साथ में आकर ये इन चीज़ों में सहयोग करें, लोगों की जान बचाएं। ऐसा भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार ऐसे लोगों से बात करे, ऐसे लोगों को अपने साथ रखे जो उस क्षेत्र के जानकार हैं। तो यही था यास तूफान। और अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो चक्रवात वाला जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से चक्रवात के बारे में बताया गया कि आखिर ये चक्रवात होते क्या हैं, नामकरण जो 13 देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। तो ये टॉपिक इसी तरीके से ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।